हेलो। हाय। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रशांत पौदार आप सभी का के प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, यूपीएससी, यूपी टीजीटी, पीजीटी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्रांतिकारी नेता के अंतर्गत आज का टॉपिक है विनायक दामोदर सावरकर। तो वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में आपको आज बताने वाले, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखिए, इनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। दामोदर सावरकर तथा राधाबाई के घर हुआ था। इनके पिता थे दामोदर सावरकर, माता राधाबाई। और इनकी बात करें तो ये ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। स्वतंत्रता वीर वीर सावरकर कहा जाता है। इनको स्वतंत्रता का वीर सावरकर भी कहा जाता है। वीर सावरकर के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। आरंभिक शिक्षा इनकी बम्बई प्रांत में हुई। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना से इनको निष्कासित कर दिया गया था, यानी से वहाँ से इनको निकाल दिया गया था। कार्य जीवन की बात करें, जीवन यात्रा की, तो 1899 नासिक में मित्र मेला संघ की स्थापना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की और कब की? तो 1899 ईस्वी में मित्र मेला संघ की स्थापना नासिक में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई। स्थापना भाई गणेश सावरकर के साथ की थी, और अपने भाई गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर दोनों ने मिलकर के की थी 1899। कहाँ पर की? नासिक। 1904 में मित्र मेला का नाम परिवर्तित कर दिया गया, और मित्र मेला का नाम 1904 में बदलकर अभिनव भारत समाज, यंग इंडिया सोसाइटी रख दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यंग इंडिया सोसाइटी। मित्र मेला संघ का नाम कब रखा गया था? अभिनव भारत समाज, तो 1904 में रखा गया। यह संस्था इटली के नेता जोसेफ मेजनी की यंग इटली से प्रेरित थी। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। उसी से प्रेरित होकर अभिनव भारत समाज, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा की गई। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इंडियन सोशलोलॉजिस्ट, तलवार, युगांतर जैसी पत्रिकाओं में इनके कई लेख भी छपे। 1906 में कानून की पढ़ाई करने हेतु ये लंदन चले गए। तो लंदन कब गए थे दामोदर सावरकर? 1906 में गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस हेतु वित्त की जो व्यवस्था की गई थी, वो छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति के माध्यम से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बाल गंगाधर तिलक के कहने पर की थी। दामोदर सावरकर के लिए छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था हुई थी, वो छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति के माध्यम से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और किसके कहने पर की थी? बाल गंगाधर तिलक के कहने पर। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा और अभिनव भारत को सहायता देते रहे। इसके परिणाम स्वरूप निम्न दो घटनाएं हुई। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने लंदन के जहांगीर हॉल में ले कर्नल विलियम कर्नल वायली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ले कर्नल थे विलियम कर्नल वायली, को गोली मार करके हत्या कर दी थी मदनलाल ढींगरा ने। ढींगरा सावरकर से प्रभावित था। 5 जुलाई 1909 को कॉन्स्टन हॉल लंदन में भारतीय व एंग्लो इंडियन नेताओं के एक की सभा हुई। सर भावनगरी में ने ढींगरा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया। आगा खान ने निंदा प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा। अमीर अली ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था, लेकिन बीडी सावरकर के अटाक के तर्कों और सदन में विवाद के कारण सदन स्थगित हो गया। प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। उसी रात को 8 बजे न्यू रिफॉर्म क्लब लंदन में बैठक आयोजित हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हत्यारा पंजाब से है, ना कि बंगाल से, ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगा खान ने कहा राष्ट्रीय विपत्ति की संज्ञा किसने दी थी? आगा खान ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कुलसित कृत्य की संज्ञा दी थी इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीनों के तीनों ध्यान रखना।
कांग्रेस ने इसे कायरतापूर्ण व विवेकहीन कार्य बताया था और महात्मा गांधी ने आलोचना की थी इसकी। नासिक के जिला जज आर्थर मैनसन और जैक्सन की हत्या। अभिनव समाज के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा 1909 में कर दी गई थी। नासिक के जिला जज थे आर्थर मैनसन व जैक्सन। मैनसन और जैक्सन की हत्या कर दी थी। अभिनव समाज के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने नासिक षड्यंत्र केस 1909 अभियोजन चलाया। इसमें कन्हारे के साथ वीडी सावरकर व गणेश सावरकर को आरोपी बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो किसके तहत वीडी सावरकर और गणेश सावरकर को आरोपी बनाया गया था, मुकदमा चलाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस के तहत इनको काला पानी की भी सजा हुई थी। सावरकर को पूछताछ हेतु भारत लाने के लिए गिरफ्तारी का प्रयास शुरू हुआ, मगर सावरकर लंदन से पेरिस चले गए और वहाँ मैडम भिकाजी कामा के हाउस में रुके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।